जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए गणेश पुराण से तृतीय खंड का सप्त अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय का विषय है शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तिष्क जोड़ना। भगवान श्री हरि को हाथी के मस्तिष्क सहित आते देखकर सब उपस्थित समुदाय ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब पार्वती जी को यह ज्ञात हुआ कि शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तिष्क जोड़ा जाएगा, तब वे अत्यधिक व्याकुल होती हुई बोली, जनार्दन, तुम मेरे पुत्र को निरा पशु ही बना देना चाहते हो। अवश्य ही इसके वध में तुम्हारा ही हाथ रहा होगा, क्योंकि तुम किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। मेरे शिशु होने के समाचार से तुम्हें यह भय हुआ होगा कि कहीं बड़ा होकर मेरी पदवी न छीन ले, इसलिए शनैश्चर को साथ लेकर यहाँ आ गए। फिर हमें अनुग्रहिता बनाने की दृष्टि से हाथी का मस्तिष्क ले आए, जिससे कि मेरा पुत्र पशु और महामूर्ख बना रहे। कहो, तुम्हारी चाल यही थी ना, जो प्राय सफल हो गई। भगवान मुस्कुराए। तभी वहाँ खड़े हुए शनैश्चर ने कहा, माता, आपका अनुमान यथार्थ नहीं। भगवान श्री हरि तो शिव सभा में बहुत पहले से विराजमान थे, उनसे मेरी भेंट भी कहीं नहीं हुई। फिर यह तो जो कुछ भी करते हैं उसमें लोकहित ही निहित होता है। तब यह किसी भय, आशंका, पक्ष अथवा प्रमादवश भी ऐसा कर सकते थे। उमा बोली, तू भी मिथ्या कह रहा है शनैश्चर। जब तू नीची दृष्टि किए रखने के कारण किसी की ओर देखता ही नहीं, तब तूने भगवान श्री हरि को वहां बैठे हुए किसी प्रकार देख लिया। इससे यही प्रतीत होता है कि मेरे पुत्र की हत्या के षड्यंत्र में तुम भी सम्मिलित रहे हो और तुमने जानबूझकर ही मेरे पुत्र को मार डाला है। शनिदेव ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, जगजननी, आप शंका मत करिए। चाहे मैं किसी और नहीं देखता, तो भी बोलचाल को सुनकर किसी को भी सरलता से पहचान सकता हूँ। आंखों से काम नहीं लेता तो क्या, मेरे कान ही समूचे दृश्य को मस्तिष्क तक पहुँचा देते हैं। फिर भी पार्वती जी को संतोष ना हुआ। जानकर भगवान श्री हरि ने समझाते हुए कहा, देवी, मेरे बल पराक्रम से अनभिज्ञ हो, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रही हो। यदि मैं तुम्हारे बालक की हत्या करना चाहता तो प्रथम तो उसे प्रकट ही न होने देता, और प्रकट हो भी जाता तो सभी के सामने सुदर्शन चक्र द्वारा ही सिर कटवा लेता। विश्वास करो पार्वती, ऐसा गर्हित कार्य कभी मैं नहीं कर सकता। फिर मेरा पद अक्षय है, उसका ना कभी नाश होता है, ना वह पराये हाथों में जा सकता है। मेरे ही समान ब्रह्मा जी और महादेव जी के भी पद में जिनके अधिकारी निरंतर वही रहते हैं, कोई अन्य नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों ही परम शक्तिमान हैं, जिनका कार्य क्रमशः सर्गोत्पत्ति, पालन और प्रलय है। भला इन कार्यों को अन्य कोई करेगा भी तो कैसे? तुम्हारी अन्य आशंका यह है कि पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तिष्क लग गया तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, यह कुरूप और मूर्ख बन जाएगा, इसलिए सभी उसका तिरस्कार करेंगे। तो तुम्हारी शंका निर्मूल सी है। जब तुम्हारे पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तिष्क लग जाएगा, तब तो वह अत्यंत दिव्य और भव्य प्रतीत होगा। उसकी सुंदरता अद्वितीय एवं दर्शनीय होगी। बस ऐसा लगेगा कि कभी यह रूप देखा ही नहीं। उसका रूप अत्यंत मनोहर रहने के साथ ही उसमें अद्भुत बुद्धि हो रहेगी। सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग एवं मनुष्य आदि में कोई भी इसके जैसा बुद्धिमान ना होगा। इसमें लोकोपकार करने की भी प्रबल शक्ति और सुमति होगी। जब लोग इनकी महिमा को समझ जाएगा, तब इससे विद्या बुद्धि की याचना करेगा। यह अपने भक्तों को सदैव संतुष्ट करेगा और प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। भगवान श्री हरि के तर्क संगत वचन सुनकर देवी पार्वती चुप हो गई। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनका मन अभी शांत नहीं हुआ था। भगवान ने उनका उत्तर प्राप्त हुए बिना ही हाथी के मस्तिष्क को शुद्ध जल से स्वच्छ करके शिशु के धड़ पर रख दिया। इसमें प्राणों का संचार हुआ और नेत्र खुल गए। गजमुख हुआ। बालक चारों ओर आंखें चलाता हुआ देखने लगा। सभी उपस्थित नर नारी प्रसन्न होकर गजानन भगवान की जय बोलने लगे। मित्रों, इस प्रकार से गणेश पुराण से तृतीय खंड का सप्त अध्याय यहीं पर रोकते हैं। आगे का अध्याय अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।